वंदे मातरम भैया बहनों। अपना जो पाठ 4 है, क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, वो पढ़ रहे हैं अपन। और उसमें आज का प्रकरण है इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। अपने जो वेद हैं वो 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है वो है ऋग्वेद, यानी सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। तो इसका इतिहासकार कैसे पढ़े, इसका अध्ययन कैसे किया, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। आइए पेज नंबर 36 निकालिए। इतिहासकार या पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। यानी जैसे पुरातत्ववेत्ता जो उत्खनन करते हैं, वहाँ से प्राचीन जो सामग्री मिलती है उसका अध्ययन करते हैं, वैसे ही इतिहासकार भी प्राचीन जो किताबें हैं, जो कब्रें हैं, उनका अध्ययन करते हैं। लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। यानी इतिहासकार किसका उपयोग करते हैं? ज़्यादातर भाई लिखित स्रोत मिलते हैं उनका भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है, यानी ऋग्वेद में जो सूक्त है ना, वो आपस में वार्तालाप के रूप में है, बातचीत के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। अब है विश्वामित्र और नदियां, उनके बारे में जो वार्तालाप चल रहा है वो देखो। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई 2 दमकती गायों की तरह 2 फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। यानी वो नदियों को कह रहे हैं कि पहाड़ों से नीचे आप उतरो, यानी पहाड़ों से नीचे बहना शुरू करो। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो, यानी एक दूसरे से प्रेम करती हो, एक दूसरे में समा जाने चाहती हो। अब नदियां कह रही है कि जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती है, यानी हमारा रास्ता कौन सा है? जो देवता बनाते हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूं। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सके। नदियां, तुम हमारी प्रार्थना सुनेंगे, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार ये बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती है। यानी इतिहासकार इसके बारे में ये बताते हैं कि जहाँ पर ये व्यास और सतलुज नदियाँ बहती थी, वहाँ पर ये प्रार्थना रची गई होगी, वहाँ पर ये वार्तालाप हुआ होगा। वे ये भी समझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे, वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियां काशकर, सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। यानी ऋग्वेद में व्यास, सतलुज, सरस्वती, सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां ना, उनका उल्लेख ज़्यादातर हुआ है, लेकिन यमुना और गंगा का उल्लेख केवल एक बार हुआ, उसका जिक्र केवल एक बार हुआ है। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों यानी जानवरों, बच्चों यानी खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चरागाह हो या जहाँ पर जो जैसी जल्दी तैयार होने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। यानी मवेशियों के लिए, घोड़ों के लिए, और जहाँ पर उपजाऊ ज़मीन हो, जहाँ पर जो पैदा किया जा सकता हो, जो जल्दी पैदा हो, यानी उपजाऊ भूमि में जल्दी पैदा होगा वहाँ पर, और जहाँ पर चरागाह हो,
उसके लिए भी क्या होती थी, लड़ाइयाँ होती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहितों को दे दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी, यानी कुछ धन किसके काम में लिया जाता था, यज्ञ करने के लिए। और यज्ञ में क्या किया जाता, आग में आहुति दी जाती है। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। अब लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द ऋग्वेद में उस समय लोगों की विशेषता बताने वाले जो शब्द प्रयुक्त होते थे उसके बारे में पढ़े। देखो, अब लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखते हैं। ऐसे दो समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है, यानी समूह बनाए गए और उनका वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया, काम के आधार पर। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये न तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। यानी जब कोई राजा मर जाता था तो उसका बेटा अपने आप शासक नहीं बनता था। उसके लिए क्या है कि जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश्व, जिससे वैश्य शब्द निकला। इस विषय पर ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरु जन या विश्व, भरत जन या विश्व, यदुजन या विश्व जैसे कई उल्लेख मिलते हैं, यानी यदुविश्व। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे, यानी जो ऋग्वेद में प्रार्थनाएं हैं उन प्रार्थनाओं की रचना की वो अपने आप को क्या बताते थे, आर्य। तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास और स्त्रीलिंग क्या हो गया, दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे वह उन्हें सब करना पड़ता था। जिस युग में महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, यानी जिस युग में उपमहाद्वीप, यानी अपना जो भारत है उसको एक उपमहाद्वीप कहते हैं, हिंदुस्तान को एक उपमहाद्वीप कहते हैं, और इसके उत्तर पश्चिमी भाग में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। वहाँ पर क्या हो रहा था इसके बारे में अगले प्रकरण, जो अगला चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे, अगला जो प्रकरण है उसमें पढ़ेंगे। यहाँ तक आप ध्यानपूर्वक अध्ययन करोगे, अपनी जो व्यवस्थित दिनचर्या है उसका पालन करोगे, माता पिता का कहना मानोगे। धन्यवाद।